गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एसबी में पब्लिक इंटरमीडिएट कॉलेज भुसौला से बोल रहा हूँ। जैसा कि कोरोना वायरस के वजह से पूरे भारत देश में सभी विद्यालयों को बंद कर दिया गया है, जिससे भारत सरकार ने यूट्यूब या किसी भी ऑनलाइन व्यवस्था के माध्यम से सभी बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था के लिए आगे प्रस्तावित किया है। हमारा विद्यालय यूट्यूब के माध्यम से आप लोग को शिक्षा प्रदान कर रहा है, जिससे आप लोग अच्छी तरह से शिक्षा को ग्रहण कर सके और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ें। मैं कक्षा 7 का गणित पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरा नाम दीपक सैनी है। आज गणित विषय है इकाई फर्स्ट में से आपको पहले चैप्टर में परिमेय संख्या को बताने से पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर का नेचुरल नंबर क्या होता है? सीधी भाषा में जाने तो गिनती करने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती करने की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 उसे इसको हम नोट कराते चल रहे हैं। गिनती करने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के रूप में 1, 2, 3, 4, 5, 6 डाट डाट करके अनंत तक। यह क्या होगा? गिनती करने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब जो हम शुरू करते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यह आपकी अनंत तक संख्याओं को प्राकृतिक संख्याओं के रूप में कहते हैं। अब अगर कोई आपसे पूछ देता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, आपका यहाँ एक क्वेश्चन बनता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो आपका यहाँ उत्तर होता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर कोई पूछता है सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जब कोई पूछता है तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या में वो क्या बताएंगे? वो कह देंगे अनंत तक होती है प्राकृतिक संख्या, इसलिए कोई भी प्राकृतिक संख्या बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कही जा सकती। इतना क्लियर? अब इसके बाद हम लोग चलेंगे पूर्ण संख्याएं।
पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। परिभाषा इसकी क्या होगी? जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्याएं कहते हैं। जैसे पूर्ण संख्या आपकी जीरो से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या जब प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना क्लियर? अब आपकी इसमें तीसरी टॉपिक आती है परमेय संख्या, जो इस चैप्टर का नाम भी है परमेय संख्या। परमेय संख्याएं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, परमेय संख्या की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। परमेय मतलब रेशनल, परमेय की उत्पत्ति रेशियो से हुई है। परमेय मतलब रेशनल की उत्पत्ति अनुपात अर्थात रेशियो से हुई है। अनुपात मतलब क्या होता है? जब कोई संख्या के अनुपात, जैसे 3 संबंधे 5, या इसको दूसरे भाषा में लिख सकते हैं 3/5, इसी को हम कहते हैं अनुपात। तो परमेय संख्या की उत्पत्ति अनुपात अर्थात रेशियो से हुई है। परमेय संख्या का डेफिनेशन क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सके तथा जहाँ p तथा q पूर्णांक हो एवं q नॉट इक्वल टू 0, तो उसे ही परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या हो गई परिभाषा? ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में, p/q मतलब p/q, p/q के रूप में व्यक्त की जा सके या लिखी जा सके, उसे
परमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p तथा q पूर्णांक होता है। पूर्णांक का मतलब होता है p की कोई वैल्यू, जैसे 1 2 3 4, उसी तरह q की वैल्यू 1 2 3 4। लेकिन यहाँ कहा गया है q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, इसका यह मतलब होता है q नॉट इक्वल टू 0, q की वैल्यू 0 न हो। अर्थात यहाँ जो नीचे लिखा हुआ है q, इसको हम बोलते हैं अंश बोलते हैं, और इसको हम हर बोलते हैं। तो हर की वैल्यू 0 न हो, लेकिन अंश की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन हर की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है। एक बार परिभाषा फिर से रिपीट करते हैं। परमेय संख्या की ऐसी संख्याएं जो p बाई क्यू के रूप में व्यक्त की जा सके या लिखी जा सके, उसे परमेय संख्या कहते हैं, जहां p तथा q पूर्णांक है एवं q नॉट इक्वल टू 0। अगला टॉपिक आता है आपका, इसमें बात करते हैं धनात्मक परमेय संख्या। धनात्मक परमेय संख्या में का डेफिनेशन होता है ऐसी संख्याएं जिसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक हो, उसे धनात्मक परमेय संख्याएं कहते हैं। धनात्मक परमेय संख्या का मतलब ऐसी परमेय संख्याएं जिसका, जैसे 7/5, 8/7, 6/2, ये सब हमारी धनात्मक परमेय संख्याओं को। धनात्मक परमेय संख्या जिसका अंश और हर, ये आपका हो गया अंश हो गया, और ये हर हो गया। अंश और हर दोनों क्या होता है, जब धनात्मक होता है तो उसे धनात्मक परमेय संख्या कहते हैं। डेफिनेशन इसको लिख देते हैं। ऐसी परमेय संख्याएं जिसका अंश तथा हर दोनों धनात्मक हो, उसे धनात्मक परमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 5/6, 12/14, 102/227 इत्यादि। ठीक। धनात्मक परमेय संख्या ऐसी परमेय संख्याएं जिसका अंश तथा हर, अंश और हर ये होता है, अंश तथा हर दोनों धनात्मक हो, उसे धनात्मक परमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक। आगे ऋणात्मक परमेय संख्याएं। ऋणात्मक परमेय संख्या में होता है ऐसी परमेय संख्याएं जिसमें अंश तथा हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो। अंश तथा हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो तो उसे ऋणात्मक परमेय संख्याएं कहते हैं।
इसमें देख लीजिए जैसे 7/3, 5/-1, 12/-10। इसमें देख रहे हैं किसी में अंश ऋणात्मक है, किसी में हर ऋणात्मक है। तो परिभाषा इसकी हम बता रहे हैं कि ऐसी परिमेय संख्याएं जिसमें अंश तथा हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो, चाहे अंश ऋणात्मक हो चाहे हर ऋणात्मक हो, तो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिभाषा इसका लिख रहे हैं। ऐसी परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिसमें अंश तथा हर दोनों में से कोई एक ऋणात्मक हो तो उसे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे -13/12, -107/56, 47/52, 13/-7, 8/-3 इत्यादि। ठीक, अब इतना क्लियर। अगला आपका है समतुल्य परिमेय संख्याएं। यहाँ एक शब्द आया है समतुल्य। समतुल्य क्या मतलब होता है? समान या बराबर। तो इसमें कह सकते हैं किसी परिमेय संख्या में, किसी भी परिमेय संख्याएं में उसके अंश तथा हर में एक निश्चित संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे समतुल्य परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे ये आपका एक संख्या दे दिया गया 3/5। अब इसमें एक निश्चित संख्या से इसमें इसके अंश और हर में एक निश्चित संख्या से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो वो आपका समतुल्य परिमेय संख्या। जैसे इसमें 3 और 3 से 3/3 से, तो ये 3 त्रिका 9, 3×5 15। तो यह जो आया है 9/15, यह 3/5 के समतुल्य है। तो ऐसे हम समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करते हैं। इसका डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं किसी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में एक निश्चित
एक निश्चित शून्येतर पूर्णांक से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है उसे समतुल्य परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे 4/7। अब इसके समतुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो क्या कर देंगे, 4/7 में एक निश्चित शून्येतर या एक निश्चित संख्या से गुणा करते हैं, 5 से गुणा कर देते हैं। तो 5 चौका 20, 7 पचे 35। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 5 चौका 20, 5 सत्ते 35। ये दोनों क्या हो गया, इसके समतुल्य हो गया। आज का जो वीडियो दिए, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप दोबारा उससे पूछ सकते हैं या उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं।